बच्चों राधे राधे। बच्चों मैं आ नहीं पाया, तो आज ये वीडियो आपके गुरुकुल के बच्चों के लिए है। बच्चों, एक चीज़ समझिए कि लोग चाहते क्या है आपसे। अगर आप ये जान जाएँ कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए, तो आप जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। बस आप ये समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि आपसे सामने वाला व्यक्ति, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो आपका पॉलिटिशियन है या आपका सीईओ है या आपका घर परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो आपसे चाहता क्या है? जो वो चाहता है, अगर वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है ना? तो आप जीवन में हमेशा सफल रहेंगे और आपके पीछे लोगों की भीड़ रहेगी। ये युवाओं के लिए बात है, जो बच्चे करियर बनाना चाह रहे हैं और जो बच्चे परिवार बसाना चाह रहे हैं, या कहीं पे किसी भी जीवन में आप जाइए, बस आप ये पहले देखिए कि सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है, जिससे आपको लाभ लेना है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, लाभ हानि छोड़िए। ब्राह्मण होने का सबसे बड़ा जो रहस्य है, वो ये है, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर मतलब आपको अगर प्रेम का ज्ञान है, प्रेम, दुनिया में सारे लोग सारे लोग प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम का मतलब है, चाहे आप शरीर की माया लीजिए, चाहे आप कोई वस्तु लीजिए, शक्ति लीजिए, या सांसारिक या आत्मीय रूप से किसी का समर्पण लीजिए, इन सब में कहीं ना कहीं प्रेम तत्व विद्यमान है। यदि आपने प्रेम तत्व को समझ लिया, आप जान गए कि इस पूरी दुनिया में हर आदमी को प्रेम चाहिए। अमर क्यों होना है आदमी को? प्रेम चाहिए। हमको लगाव होता है लोगों से इसीलिए कि हमें सामने से कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, दान मान सम्मान चाहिए, शक्ति सिंहासन चाहिए, अपनी जाति का अस्तित्व चाहिए, अपने धर्म का अस्तित्व चाहिए, कि लोग हमको सम्मान करें, प्रेम करें। तो सबसे पहले ये जानना है कि आप अपने अंदर प्रेम तत्व को स्थापित करिए। किसी से भी नफरत करना कम करिए। यदि आपका उससे व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उससे दूरी बना लीजिए। आपकी उससे सोच नहीं मिल रही है, उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि जब आपके अंदर सच्चा प्रेम का तत्व होगा, तो आप सच्चे ब्राह्मण बनेंगे। कोई जो नफरत फैला रहा है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा। कोई भी विद्वेष युक्त बातें कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कोई भी किसी की निंदा कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण का मतलब ये है, ये जो भयानक का रूप धर लेते हैं लोग, वो ब्राह्मण नहीं है। और ब्राह्मण का मतलब सिर्फ शुक्ला दुबे द्विवेदी शर्मा त्रिवेदी चतुर्वेदी, ये नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है प्रेम से परिपूर्ण एक ऐसा व्यक्ति जिसको व्यवस्था में सब लोग पसंद करें, सब लोग, और उसके कहे अनुसार उसके जीवन शैली को छोड़ करके योग्य संतति पैदा ही नहीं हो सकती। आप बताइए, एक अगर हम ब्राह्मण जीवन शैली को छोड़ दें, तो एक योग्य संतान जन्म नहीं दे सकते आज की डेट में। सच बता रहा हूं। लोग ब्राह्मण का विरोध क्या करेंगे? तुम संपूर्ण ब्राह्मणों को हटा दो, अगर आप ब्राह्मण जीवन शैली को हटा दें, लोग समझते नहीं, लोग सोचते हैं ब्राह्मण एक जाति है। नहीं, ब्राह्मण एक जीवन शैली है। आज ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मण जीवन शैली का त्याग कर दिया है। उनके जीवन से प्रेम तत्व तो गायब हो चुका है। तो नए ब्राह्मण तैयार होंगे। विश्वामित्र भी ब्राह्मण बने, आज योगी मोदी ब्राह्मण है। जाति मत देखो उनकी, उनका जीवन शैली देखो। क्यों उनको लोग इतनी भारी मात्रा में पसंद करते हैं? 50 बाहुबली हैं, पर योगी मोदी को लोग पसंद करते हैं। बाकी 4-5 लोगों के नाम तो मैं जानता हूं, जो मेरे जुड़े लोगों के संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। मेन चीज है प्रेम। और प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है,
कोई स्वार्थ नहीं होता है। आदमी जब किसी को प्रेम करता है, ऐसे समझिए कि आपने किसी को प्रेम किया है ना, तो प्रेम का मतलब ये स्वयं का मिट जाना। ब्राह्मण कुटिया में रहता था, कुटिया में, और राजाओं के लिए, राज्य के कल्याण के लिए भला चाहता था। और जब राजाओं से भी कोई काम फंसता था तो ब्राह्मण के पास आता था। तो सच्चा ब्राह्मण बनिए। सच्चा ब्राह्मण बनना बहुत कठिन है। टीका लगाना, फटका पहनना, धोती अचला पहनना, ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ही है सृष्टि के सृजन के लिए ब्रह्मा के रूप में आना। ये समझ लीजिए। और जब संतुलन बिगड़े तो विष्णु तत्व को प्रभावी करना, विष्णु तत्व के लिए गाय की सेवा करना। बहुत गहरी बातें हैं। विष्णु तत्व का मतलब है राम और कृष्ण का जन्म गाय के दूध से हुआ, गुजराती गाय के दूध से आए, गोरखनाथी गाय के दूध से आए। आज इजराइल के लोग, रशिया के लोग गाय के दूध को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अमेरिका में काउ थेरेपी होती है। चीन वाले लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया प्रेम की दीवानी है। हम पैसा, शोहरत, नाम क्यों कमाते हैं? सिर्फ प्रेम के लिए, सिर्फ प्रेम। अगर आपने प्रेम का मतलब ही है, जब आप किसी को प्रेम करते हो ना, तो सामने सब कुछ मिल जाता है। आज लोग कहते हैं ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है, ये है, वो ब्राह्मण फर्जी हैं। आज गद्दी के लिए शंकराचार्य लड़े जा रहे हैं। अब पार्टियों के शंकराचार्य हो गए हैं। कोई किसी पार्टी का शंकराचार्य, कोई किसी पार्टी का शंकराचार्य। जो मंत्र जानता हो, जितने 10,000 मंत्र याद हो, वही ब्राह्मण है। वाह! मंत्र का एक भी मंत्र का अर्थ यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मेरी बिटिया प्रेम विवाह कर रही है। अपनी बिटिया को प्रेम करता हूँ तो उसका विवाह करा रहा हूँ, चाहे किसी जाति धर्म में करे, क्योंकि वो कुंडली में वैश्य है, उसके वर्ण में। तो जाति एक जीवन शैली दिखाती है, जाति सिर्फ जीवन शैली दिखाती है। और ब्राह्मण जीवन शैली को छोड़ दोगे, जो ब्राह्मणों ने ही छोड़ दिया है, तो पूत की जगह पे क्या पैदा होगा भगवान जानते हैं। बस कहना नहीं चाहिए, शब्द नहीं है मेरे पास। तो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण जीवन शैली के सार यानी प्रेम तत्व, और प्रेम का मतलब है पेड़ों से प्रेम, जीवों से प्रेम, प्रकृति से प्रेम। ब्राह्मण प्रकृति की गोद में रहता था, तब वो ब्राह्मण था। ये थोड़े है कि आज एसी हॉल में बैठ करके और त्रिपुंड लगा करके चांदी सिंहासन का मुंह पे लेप करके वो ब्राह्मण हो गया। वो सब आडंबरी है, कलयुगी नाग है। तो थोड़ा समय बदल रहा है। मेरे बाल बटुकों, खाटू श्याम बाबा की कसम खा के कह रहा हूं, इन सभी का सर कटने वाला है। सच है। जितने फर्जी हैं, शेर को सवा शेर मिलेगा, आपस में ही लड़ जाएंगे। यदि शुद्ध ब्राह्मण हो तो सबसे प्रेम करो, सबसे पहले जीवों से, अपने माँ बाप से, अपने जो लोग भी आपकी आत्मा को छजते हों उनके संपर्क में रहो, और कम से कम लोगों के संपर्क में रहो। आपके पास राजा स्वयं चल के ना आए तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम अनंतनाथ है। वैसे तो नाम आकाश शर्मा है, पर जो गुरुओं की कृपा है अनंतनाथ पे, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यथासंभव प्रेम तत्व, हर चीज से प्रेम करिए। अपने गुरु से प्रेम करिए, सबसे पहले अपने गुरु से, पहले गुरु अपनी माँ से प्रेम करिए। आपके घर में कोई भी हो, यथासंभव यदि उसमें परिवर्तन संभव है, मैं बच्चों के लिए ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों में संभावनाएं, बड़े लोगों में घाघपना आ जाता है। उनसे भी प्रेम करिए, पर उनकी प्रकृति आप बदल नहीं पाएंगे। पेड़ का तना एक समय के बाद में सीधा नहीं किया जा सकता। तो आप वो पेड़ के तने हैं जो सीधे चल सकते हैं, मजबूत। प्रेम तत्व को अपने शरीर में स्थापित करिए, फिर देखिए आपके जीवन में सब कुछ होगा। राधे राधे।